25 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर 95% जीवन विलुप्त हो गया था, पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा था। लेकिन इसी खंडहर पर छोटे साधारण सरीसृप चुपचाप उभरे, वे ही डायनासोर के पूर्वज थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये छोटे छोटे जीव अगले 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी के वास्तविक स्वामी बन जाएंगे। यही मेसोजोइक युग के डायनासोरों का स्वर्ण काल था। उस समय पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था, सारी भूमि एक साथ सटी हुई थी। डायनासोर बिना किसी समुद्र को पार किए अंटार्कटिका से आर्कटिक तक चल सकते थे, और आकाश में पक्षी नहीं बल्कि ऐसे टेरोसौर उड़ते थे जिनके पंख लड़ाकू विमानों से भी चौड़े थे। समुद्र में मछली नहीं, शार्क निगलने वाले मोसासौर तैरते थे, और हमारे स्तनधारी पूर्वज भी चूहों की तरह बिलों में कांपते थे। लेकिन यह 16 करोड़ साल का प्रभुत्व 6.6 करोड़ साल पहले अचानक खत्म हो गया। आइए समय को वहीं ले चलें जहां सब कुछ शुरू हुआ था। 25 करोड़ साल पहले एक अभूतपूर्व महाविनाश खत्म हुआ था। इसे महान मृत्यु कहा गया, जिसने 90% समुद्री और 70% स्थलीय जीवों का सफाया किया। पूरी पृथ्वी मानो रीसेट हो गई थी। पर क्या आप जानते हैं, इसी विनाश ने डायनासोर के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। आपदा के खंडहरों में जल राक्षस नामक एक जानवर कुछ बचे हुए लोगों में से एक था। वे दरियाई घोड़े और सुअर का मिला जुला रूप थे, पर उनमें एक घातक कमी थी। वे बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते थे और जल्द ही अन्य शिकारियों का शिकार बन गए। और असली नायक तो अब आया है। ट्राइसिक की शुरुआत में पृथ्वी का मौसम बेहद गर्म और शुष्क हो गया था। पेंजिया महाद्वीप भूमध्य रेखा पर एक विशाल सियाकार में फैला था। तट के पास का क्षेत्र रहने योग्य था, पर अंदरूनी भाग में विशाल मृत रेगिस्तान बन गया। ऐसे कठोर माहौल में ही सबसे पहले डायनासोर इओरैप्टर आज के अर्जेंटीना में चुपचाप उभरे। वे 1 मीटर से कम लंबे और 10 किलो वजनी थे, एक मध्यम कुत्ते जितने। वे 2 पिछले पैरों पर दौड़ते थे, उनके अगले पैर छोटे और मजबूत थे।